यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चैप्टर 2 हमने पीडीएफ आपके पास भेज दी थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, जिसका नाम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो आज हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बुक को छोड़ दीजिए, बस सामने देखिए। हमारे पास देखिए सबसे पहले होता है इनपुट, जिसमें हम डाटा डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा इनपुट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा डालते हैं। इनपुट के बाद हमारे पास आती है प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट, इसको भी स्मॉल में लिख देते हैं। देखिए ये 3 स्टेप्स है जिन पे कंप्यूटर अपना वर्क करता है। कंप्यूटर का जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो उसी पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में फैन है, आपने बटन प्रेस किया बिजली का, वो हो गया इनपुट, बिजली फैन में गई, फैन ने घूमना स्टार्ट किया, ऐसे वो हो गई प्रोसेसिंग, और घूमने के बाद जो हमें रिजल्ट देगा हवा, वो हो गई हमारी आउटपुट। तो इस 3 स्टेप्स पर कंप्यूटर वर्क करता है। जैसे आपने कंप्यूटर को बोला कि भाई 2 × 2 कितना होता है, ये इनपुट आपने कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर ने इसको डाला सीधा प्रोसेसिंग में। 2 × 2 = होते हैं 4, कैलकुलेशन करके इसने रेडी कर दिया। अब ये हमें रिजल्ट कहाँ देगा, आउटपुट पर। तो ये सीधा आगे क्या दे देगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिन पर कंप्यूटर वर्क करता है। इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है आपकी, वो हो जाती है इसमें आपकी मेमोरी यूनिट। ठीक है भाई, तो मेमोरी में भी डाटा हमारा जाता है, और मेमोरी से ही प्रोसेसिंग होकर ऊपर जाता है, मेमोरी में हमारा डाटा सेव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक ले लीजिए, पेज नंबर दिया है 16। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन प्रोसेस रो डाटा इनटू ए यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हम सब जानते हैं, जो डाटा को प्रोसेस करके हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूजफुल आउटपुट हमें वो दे देता है। अंडर ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस, अंडर ए सेट किसके अंडर, वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं। द रो डाटा इज सप्लाइड एज ए इनपुट डाटा, जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट डाटा है। टू ए कंप्यूटर स्टोर्ड, जिसको कंप्यूटर स्टोर करता है ऑन ए स्टोरेज डिवाइस में, एंड देन प्रोसीड, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है बाय प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, कौन सी, सीपीयू के थ्रू, अंडर द इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट इंफॉर्मेशन, और इंस्ट्रक्शंस के अंडर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्ट देता है कहाँ पर, आउटपुट पर। इंफॉर्मेशन कहाँ देता है हमें, आउटपुट पर। A computer is a device that follows 3 steps to calculate the sum of 2 numbers, say 8 and 12. कंप्यूटर डिवाइस क्या है, 3 स्टेप्स फॉलो करता है कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे आपने दे 2 नंबर उसको दे दिए हैं, उसको बोला इनको ऐड करिए, इनका सम करिए। तो कैसे, यू टाइप 8 and 12 एंड गिव द इंस्ट्रक्शन ऐड। आप टाइप करेंगे 8 और 12 टाइप करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे ऐड। द इनपुट इज 8 12, ऐड इज इंस्ट्रक्शन। इनपुट क्या है, 8 और 12 है, और ऐड करना क्या है, इंस्ट्रक्शन है, उसको ऑर्डर दिया गया है, उसको कमांड दी गई है। उसके बाद क्या दिया है, द डाटा 8 and 12 आर स्टोर इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये टेम्परेली 8 और 12 कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा, तभी तो उसको याद रख पाएगा, मेमोरी होगी तभी तो याद कर पाएगा, जब तो करेगा प्रोसेसिंग। तो क्या है, टेम्परेली मेमोरी में ये 8 and 12 स्टोर हो जाता है। द एड इंस्ट्रक्शन एबल टू द कंप्यूटर प्रोसेस द कमांड्स, और जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको ऐड करने का, तो प्रोसेसिंग करता है। द रिजल्ट एडिशन 8 and 12 इज 20, डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, दिस इज रिजल्ट आउटपुट। तो ऐड करने के बाद जो हमें 20 दिखाएगा वो 8 और 12 को, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इस तरह कंप्यूटर 3 स्टेप्स पर वर्क करता है। पेज नंबर 17 पे आ जाइए, आगे क्या दिया है, द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द जॉब्स। कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है ऑल द जॉब्स, अपने सभी वर्क किसके थ्रू करता है, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरिंग और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरिंग और आउटपुट।
Using different peripheral, we will define these terms reliance of their respective device that perform these job. तो अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं, इनपुट लगा होता है, आउटपुट लगा होता है, स्टोरेज लगी होती है, प्रोसेसिंग लगी होती है, तो सबका अपना अपना अलग वर्क होता है। तो सबसे पहले दिया है जैसे हमारा इनपुट, तो इनपुट हम डालेंगे, किसी भी चीज़ का इनपुट होगा हमारा डालेंगे, अर्थमेटिकल हो सकता है या तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जाएगी सीधी हमारी ALU में। अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सीधा कहाँ जाती है, ALU में। फिर मेन मेमोरी में जाएगी, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम को आप देख सककर समझ सकते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी है मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हमारे इस प्रोसेसिंग डिवाइस में लगी रहती है यूनिट ALU। ALU मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जितनी भी मैथमेटिक्स के से रिलेटेड और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी ये वाली यूनिट सोल्व करती है। कहाँ पर? इसके अलावा इसमें लगी रहती है प्रोसेसिंग में CPU में CU यूनिट। कौन सी यूनिट? CU यूनिट। तो CU क्या करती है, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है। एंड देन इसमें दिया है आपका MU मेमोरी यूनिट, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट दिया हुआ है, जो डाटा को स्टोर करता है। कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको टेम्परेली स्टोर किया जाता है और कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो पूरा चार्ट आपके सामने है, इसे आप समझ सकते हो देख के। आगे इनके बारे में अलग अलग दिया है, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे, ए कंप्यूटर कैन बी स्प्लिट इनटू द 3 मैन सब सिस्टम्स। कंप्यूटर क्या है, 3 मैन सब सिस्टम में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला सब सिस्टम है इनपुट आउटपुट, दोनों एक जगह ही ले दिया उन्होंने। द इनपुट आउटपुट IO for short subsystem also does exactly what name is implies. The take data input from the outside world can send them either memory, the CPU, and also take data sent back out. The keyboard and monitor are the part of IO system. देखिए इनपुट और आउटपुट को एक जगह लिया है इसने। तो इनपुट का काम क्या होता है, कंप्यूटर को डाटा देना। तो इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कुछ भी हो जाएगा। उसने कंप्यूटर को डाटा दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की, चाहे वो ALU के थ्रू की है, CU के थ्रू की। उसके बाद कंप्यूटर ने फिर डाटा दिया बाहर, फिर बाहर निकाल दिया आउटपुट पर। तो I और O इनपुट आउटपुट वे दोनों एक साथ ले लिया। थर्ड है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अकेली ही रहती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो नोन एज CPU, जिसको हम CPU कहते हैं, टेक द डिसीजन ऑन व्हाट इज बिहाइंड टोल्ड टू डू। तो ये डिसीजन करती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन। उसके बाद ही जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया उसको परफॉर्म करती है। द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इट डज ऑल प्रोसेसिंग, टेक एंड डिसीजन व्हाट द ब्रिंग होल्ड टू द देन परफॉर्म ऑपरेशन। इट डज ऑल इम्प्रेशंस एंड द मैनिपुलेशंस ऑफ डाटा। तो जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, जो डिसीजंस होते हैं कंप्यूटर के, वो कौन लेता है, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट लेता है, जिसको हम CPU बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला पार्ट, हमारा MU मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर स्टोरेज में। जितना भी डाटा आप कंप्यूटर में डालते हैं, इनपुट डालते हैं, टेम्परेली सेव हो जाता है कंप्यूटर में। अगर आप फाइल सेव कर रहे हैं तो आपकी हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है। तो थर्ड हमारी यूनिट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी डज एग्जैक्टली व्हाट इज नेम इम्प्लाई, जैसे कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी यूनिट के। तो ये क्या है, हमारी डाटा को स्टोर करती है। इट इज रिमेंबर द स्टोर वैल्यू, इट कैन आइदर स्टोर डाटा सेंड टू इट बाय द CPU और रिटर्न वैल्यू बैक टू द CPU। तो हर बार जो है डाटा जब इनपुट से डालते हैं तो भी मेमोरी में जाता है, पहले मेमोरी से फिर प्रोसेसिंग में जाता है, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर मेमोरी में जाता है, जब रिजल्ट जाता है तो मेमोरी से सीधा हमारा आउटपुट में जाता है। तो इसी हिसाब से हम मेमोरी यूनिट भी हमारा एक यूनिट्स में आ जाता है। तो हम बात करें आगे, पेज नंबर जो दिया है 18, यहाँ पर हमारी एक यूनिट दी है इनपुट यूनिट, इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर द मैनी इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड। आप सब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स है, रीड MICR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR है, etc. बट विल टेक लुक एट कॉमन वंस।
लेकिन हम यहाँ पर कुछ कॉमन डिवाइसेस को लेंगे जो हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा कीबोर्ड, सबसे पहले क्या है, हमारा कीबोर्ड है, कॉमन है, हर कंप्यूटर में यूज होता है। इट इज ट्रांसलेट ईच की दैट यू प्रेस इनटू द सीरीज ऑफ डाटा विच द सीपीयू कैन डुप्लीकेट फिंगर आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को डाटा देते हो, सीपीयू को डाटा देते हो, जो भी की आप प्रेस करते हो। देन उसके बाद कॉमन इनपुट डिवाइस क्या दिया है हमारा, वो दिया है हमारा माउस। इट इज ट्रांसलेटेड मूवमेंट एंड बटन क्लिक इनटू द बिट्स एज वेल विच आर वंस अगेन सेंड टू द सीपीयू। तो ये भी क्या है, हमारा एक कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा सीपीयू को देते हैं। लाइट पेन है जिसके द्वारा हम कोई भी पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर। माइक्रोफोन आपका माइक है जिसमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक और साउंड्स को उसमें आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। आगे दिया आउटपुट डिवाइसेस, इसको भी हम पढ़ाएंगे लेकिन अभी बाद में। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही है, बाकी पढ़ाएंगे बाद में। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। थैंक यू।